क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक साल के लिए ब्रह्मचर्य का पालन आपकी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है? दोस्तों, मैं आपको अपने जीवन का ऐसा सफर सुनाने वाला हूं जो न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। यह सफर सिर्फ शारीरिक संयम का नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास को नए आयाम देने का है। जब मैंने इस सफर की शुरुआत की तो मैंने सोचा था कि यह एक साधारण चैलेंज जैसा होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने बीते, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि खुद को नए तरीके से जानने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर था। क्या आप जानना चाहते हैं कि पहले महीने में मेरे शरीर ने कैसे प्रतिक्रिया दी, या कैसे तीसरे महीने में मेरे अंदर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि आलस्य और थकान मुझसे कोसों दूर हो गई? और वो 8वां महीना जहां मैंने आत्मनिर्भरता की ऐसी ताकत पाई जो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं करती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी के 3 महीने में जो परिवर्तन मैंने महसूस किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे जीवन का हर पहलू, सोचने का तरीका, काम करने की ऊर्जा और खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मचर्य ने मेरी जिंदगी को बदल दिया? और आप यह भी जानना चाहते हैं कि इस सफर में वो कौन से राज छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी के लिए एक नई प्रेरणा बन सकता है। प्रारंभ। पहला कदम सबसे कठिन। जब मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो मैंने इसे एक साधारण चैलेंज समझा। मुझे लगा यह किसी नई डाइट या फिटनेस रूटीन जैसा होगा, लेकिन पहले ही दिन से मैंने महसूस किया कि यह एक गहरी मानसिक और शारीरिक लड़ाई है। पहले हफ्ते में दिमाग बार बार फोकस तोड़ने की कोशिश करता। छोटी छोटी इच्छाएं मुझे परेशान करने लगी। दोस्त मजाक उड़ाने लगे, क्या हुआ भाई, तू तो पहले मस्त रहता था, अब इतना गंभीर क्यों? लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मुझे यह प्रयोग पूरा करना है। पहला महीना मेरे लिए केवल संघर्ष का समय था, पर इस संघर्ष ने मुझे यह सिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह तो शारीरिक और मानसिक संयम का अद्भुत रास्ता है। दूसरा महीना, मन की लड़ाई। दूसरे महीने की शुरुआत में मुझे लगा कि अब चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन यह तो सिर्फ दिमागी लड़ाई की शुरुआत थी। इच्छाएं और सवाल, क्या जरूरत थी इस सब की? क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन मैंने ध्यान और योग की मदद से अपने मन को शांत करने की कोशिश की, और यही मुझे समझ में आया कि ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य केवल शारीरिक सुखों का त्याग नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सोच, आदतों और आत्मनिर्भरता को सुधारता है। तीसरा महीना, ऊर्जा का प्रवाह। तीसरे महीने में मेरे शरीर ने अद्भुत बदलाव महसूस किया। जहां पहले मैं सुबह आलस्य में उठता था, अब मेरी ऊर्जा का स्तर बिल्कुल अलग था। ध्यान और योग ने मुझे अंदर से तरोताजा कर दिया। अब रात भर की नींद के बाद भी मेरे शरीर और मन में एक नई ताकत थी। यह महीना मुझे यह एहसास दिलाने का था कि ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक शक्ति भी देता है। चौथा महीना, मानसिक स्थिरता। चौथे महीने तक मैंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। पहले जो चीजें मुझे परेशान करती थीं, अब वो मुझे सकारात्मक रूप से सोचने का मौका देती थीं। अब मेरी सोच और जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। दोस्त कहते, भाई तू अब शांत हो गया है। मुझे पता था कि यह शांति कोई साधारण शांति नहीं है, यह संयमित मन और जीवन का परिणाम था। 5वां महीना, आत्मविश्वास की नई ऊंचाई। 5वें महीने में मैं अपने आत्मविश्वास में गहरा बदलाव महसूस करने लगा। पहले जहां सामाजिक जीवन या बड़े निर्णय लेने में झिझक होती थी, अब वहां आत्मविश्वास मेरा सबसे बड़ा साथी था। ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया कि सच्चा आत्मविश्वास केवल शारीरिक ऊर्जा से नहीं बल्कि मन और विचारों की स्थिरता से आता है। 6ठा महीना, आंतरिक शांति। 6ठे महीने में मुझे महसूस हुआ कि बाहरी दुनिया के सुखों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरी खुशी अब मेरे अंदर से आ रही थी। अब मैं दूसरों की राय या मजाक को गंभीरता से नहीं लेता था।
इस महीने ने मुझे सिखाया कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग का रास्ता नहीं है, यह आंतरिक शांति और संतुलन पाने का एक अद्भुत तरीका है। 8वां महीना, हनुमान जैसी शक्ति। 8वें महीने में मैंने अपने भीतर ऐसी ताकत महसूस की जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। अब मैं पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका था। मुझे किसी बाहरी मार्गदर्शन या सहारे की जरूरत नहीं थी। यह महीना मुझे यह सिखाने के लिए था कि असली ताकत हमारे भीतर छुपी होती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 9वां महीना, आत्मनिरीक्षण का समय। 9वें महीने में मैंने अपने सफर पर गहरी नजर डाली। ब्रह्मचर्य ने मुझे केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बदल दिया था। अब मैं अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की स्थिति में था। 12वां महीना, आत्म साक्षात्कार का चमत्कार। जब 12वां महीना आया तो मैंने खुद को पूर्ण और संतुलित महसूस किया। अब मैं अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान चुका था। यह महीना मुझे यह सिखाने के लिए था कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक सुखों का त्याग नहीं है, यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें आत्मिक उन्नति, आत्मनिर्भरता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी से आपने देखा कि ब्रह्मचर्य का पालन न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि आपके मन और आत्मा को भी नई ऊर्जा और शक्ति देता है। ये एक ऐसा सफर है जो आपको जीवन में हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है और सफलता के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी और इससे आपको नई सोच और ऊर्जा मिली तो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। यहां आपको हर दिन ऐसी कहानियां, प्रेरक विचार और जीवन बदलने वाले टिप्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा में ले जाएंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां हर कोई अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल सके। यह चैनल आपके लिए है, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी मेहनत आपको प्रेरित कर रही है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ जिन्हें जीवन में एक नई प्रेरणा की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी राय और अनुभव हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो चलिए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। अगली बार और भी नई और प्रेरणादायक कहानियों के साथ मिलते हैं।